हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित का जो सिलेबस है उसमें कितनी कटौती की गई है, यानी सिलेबस कितना कम हुआ है। आज आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दे दूंगा। ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो मैंने पहले ही बना के अपलोड कर दिया गया है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के काफी कमेंट आते हैं, सर आप इस सिलेबस को हिंदी में ही बताइए। तो आज हम इस वीडियो में सारा सिलेबस हिंदी में पढ़ेंगे, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, पहले हम सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से आपके पार्ट कम हो गए, कौन कौन से चैप्टर यानी आपकी प्रश्नावली हटा दी गई है। ठीक है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दे दूंगा। वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सिलेबस हिंदी मीडियम की बुक में भी टिक कर रखा है और आपको मैंने एक पेपर में आपके लिए मैंने सरल करने के लिए एक पेपर में भी इसको नोट कर लिया है, जिससे मैं आपको फटाफट एक्सरसाइज बता दूंगा कि आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज क्या हो गई, हट गई हैं और किस तरीके से आपको टॉपिक सुनने हैं। ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटे हैं। इस चीज को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आराम से देखिए पूरा। ठीक है, आपको पूरा समझ आ जाएगा कौन कौन से टॉपिक आपके हट चुके हैं। आपको देखो, मैं इंडेक्स के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज जो क्या है बुक की विषय सूची खोल लीजिए। देखिए सामने आपके ऐसे इस तरीके से विषय सूची आएगी आपकी। ठीक है, बुक के पहले इंडेक्स खोल दिए, डायरेक्ट आप किताब के चैप्टर पे नहीं जाएंगे, आप यहाँ से देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि आपका कौन सा सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक आपके हटे हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से ओपन कर लीजिए अपनी किताब की विषय सूची को। इसके अकॉर्डिंग देखो, पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। जो हमारा पहला चैप्टर है वह है हमारा वास्तविक संख्याएं। इसमें आप देखेंगे वास्तविक संख्याओं में 1.1 में लिखा है भूमिका, यानी इसका इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में बात की जाएगी। इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इसमें। इस वाली एक्सरसाइज को आप छोड़ देंगे। देखो, मैं यहाँ लिखता भी रहूंगा और लिखने के बाद जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर मैं मिटा दूंगा, फिर दूसरे चैप्टर का लिखूंगा। आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखेंगे वास्तविक संख्या यानी चैप्टर फर्स्ट जो गणित का है हिंदी मीडियम वालों के लिए, स्पेशल हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो है ये, हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो आई बटन पे क्लिक कर लेगा और यहाँ पे उसे इंग्लिश मीडियम वाला लिंक उसे मिल जाएगा, वो आराम से उस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में से आपके कौन सी चीजें हटी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं आपका एक चैप्टर क्या है, पार्ट है, यानी पहला पार्ट है आपका गणित का, यानी पहला चैप्टर है आपका। इसमें से आपका जो टॉपिक देखो, आप इंडेक्स यहाँ से विषय सूची खोल लेंगे जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे 1.1 पे आपका भूमिका लिखा हुआ है। उसके बाद आपका 1.2 पे आपको लिखा हुआ है, 1.2 पे जो आपका लिखा है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लिखा है, प्रमेयिका। ठीक है, आपकी जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम बोले या आप प्रमेय बोले या एल्गोरिथम बोल दें, जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। तीनों चीजें इसके नाम ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लेमा वगैरह भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आप इसे यूक्लिड डिवीजन परिमेय का थ्योरम बोलें, आप मेथड बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, इसे एल्गोरिथम बोल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है आप वो बोलिए। ये जो है आपका टॉपिक पहले वाले चैप्टर से आपका ये वाला टॉपिक जो है हटा दिया गया है। आप देखिए 1.2 विषय सूची में जाके पहला आपका 1.1 पे भूमिका है। उसके बाद 1.2 जो आएगा उसमें आपका जो ये लिखा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी आपकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, उसमें जो ये आपका मेथड यूज होगा उसको हटा दिया गया है। जितने भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपके सवाल आएंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जितने भी सवाल आएंगे उनके सवालों को क्या कर दिया, हटा दिया गया। ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि एक चीज हो सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, क्योंकि ऐसा है, उन्होंने कहा है कि जो सिलेबस रिड्यूस किया उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जुड़े हुए सवाल नहीं है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो है आपके कई तरीके के सवाल बनते हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप ये ना सोचें एचसीएफ और एलसीएम आपके नहीं दिए जाएंगे, ये दोनों आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका यूक्लिड डिवीजन परिमेय से सॉल्व होते भी हैं और नहीं भी होते। क्योंकि जो दूसरा वाली एक्सरसाइज है हमारी 1.2, अगर आप देखेंगे यानी बुक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग 1.3 एक्सरसाइज है, उसमें भी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने को बोलता है। मैं खाली आपको
जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सॉल्व होने वाले प्रश्न हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक चीज आसानी से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है हमारा फर्स्ट वाले चैप्टर में बस इतना सा ही टॉपिक है जो आपका क्या करें हटाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके जितनी भी हैं सब चीजें फर्स्ट चैप्टर से आपकी आएंगी। ठीक है, और एक आप थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा 1.1 में जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड यानी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज लिखी है, वो क्वेश्चंस आपके वैसे भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब अगला चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर है बहुपद। सेकंड चैप्टर है आपका बहुपद। ठीक है, बहुपद ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें आपका लिखा है देखो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका देखो इंडेक्स पे आप जाओगे तो इंडेक्स नंबर आपका है 2.4 और पेज नंबर है आपका 36। ठीक है, ये 2.4 इसमें लिखा हुआ है आपका बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये टॉपिक आपका क्या है हट गया है। इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे आपके हटा दिए गए हैं। आपको मैं पेज नंबर खोल के दिखा देता हूँ 36 पे। ठीक है, आप 36 पे आ जाएंगे। 36 पे कहने का मतलब पेज नंबर हमारा है 36 में आपका देखो ये जो सवाल हैं इन सवालों के 36 में आपका देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 में जो विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड आपके जो डिवाइड करने वाले भागफल निकालने वाले सवाल हैं वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको जो शून्य निकालने वाले सवाल हैं, जैसे आपका थर्ड नंबर फोर्थ नंबर का जो सवाल है, ठीक है, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, बात को ध्यान से सुन लीजिए। आपके 2.3 में जो है आपका थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का जो सवाल है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये आपका विभाजन एल्गोरिथम तो है तो सही, पर इसमें आपको शून्य भी निकालने हैं। तो शून्य निकालने वाली जो 2.2 एक्सरसाइज है आपकी इससे पीछे वाली, उसमें भी आपको क्या करने पड़ते हैं, शून्य निकालने पड़ते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा आपको इस एक्सरसाइज से 2.3 से और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप समझ गए हैं कि आपको बहुपद में कौन सा टॉपिक हट चुका है। 36 पेज नंबर पे आप जाएंगे, नीचे आपको टॉपिक लिखा हुआ है बहुपद के लिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम सॉरी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ये आपका टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ ये लिखा हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 36 37 पे आप देखेंगे, इससे रिलेटेड आपके सवाल नहीं आएंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, अभी जगह काफी है। चैप्टर थर्ड की बात करेंगे हम, यानी चैप्टर हमारा आ गया थर्ड, यानी तीसरे नंबर के चैप्टर की बात करेंगे हम। तीसरे नंबर का चैप्टर है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप समझ जाएगा। बॉल बिल्कुल स्पष्ट रहा हूं, आपको साफ समझ में आ रहा होगा। युग्म, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म जो है आप इसको देखें। इसमें आपका सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है जिसे आप बोलेंगे, आपका जो मेथड है 3.4.3, आप जो विषय सूची है उसमें देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा आपका व्रज गुणन विधि। इससे जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सवाल ये विधि से, यानी ये जो मेथड है यानी विधि है व्रज गुणन विधि, इससे जुड़े हुए सवाल आपको थर्ड चैप्टर से देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, खाली जो इससे जुड़े हुए होंगे वो सवाल, अदरवाइज आपका जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है उससे जुड़े हुए सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। ठीक है, आप टॉपिक को आराम से नोट कर लीजिए, मैं आपको साफ साफ लिख के यहाँ बताया जा रहा हूँ, ये टॉपिक ही आपके नहीं आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें आराम से। ठीक है, हर चीज को आप समझ लें। इसके बाद आप देखेंगे फोर्थ वाला है आपका, फोर्थ चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण, जिसे हिंदी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यह है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण में आपका क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण में आपका जो टॉपिक हटा है इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपके जो विषय सूची है उसमें आप देखेंगे जो आपका 4.3 और 4.4 पे जो है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंडों द्वारा जो है यह लिखा है आपका गुणनखंडों
द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, एक ये और दूसरा उसके बाद लिखा है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ये जो है आपका, ये भी आपका क्या कर दिया, हटा दिए गए। पेज नंबर आप जाएंगे तो 82 और 85 को आराम से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, पेज नंबर 82 और 85। 82 में जो आपका है, 82 में आप देखेंगे एक्सरसाइज जो आपकी है जो 4.1 है, इसमें जो आपको जो शुरू के जो सवाल दे गए, पहला वाला जो क्वेश्चन द्विघात समीकरण, इसके जो आपने क्या करना है, इनको द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरणों के हल जो है, ये वाले क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं नीचे, आप देखेंगे सॉरी 4.1 नहीं 4.2 में है ये, कि नीचे लिखा है 4.3, तो आपका 4.2 में आएगा। 4.2 में जो आपके ऊपर वाले जो टॉपिक ये लिखा है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये जो 4.2 का पहला वाला क्वेश्चन है, 4.2 का पहला वाला क्वेश्चन, 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, यानी इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे आपके। उसके बाद आपको उसी पेज नंबर पे 85 पेज नंबर जहाँ 4.2 एक्सरसाइज है, उस पे नीचे लिखा है 4.4 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। यानी जो आपको बोलता है कि जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसको पहले पूर्ण वर्ग बनाइए उसका, फिर उसके बाद उसको क्या कीजिए, हल कीजिए। तो इससे रिलेटेड भी आपके कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आप जो एक्सरसाइज 4 देख लेते हैं, 4 जो आपकी 4.3 एक्सरसाइज में जो आपके क्या है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, जो पहला वाला सवाल है। ठीक है, 4.3 का जो है, ये 4.3 का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एग्जाम से हटा दिया गया है। आइए अब देखते हैं अपने 5th वाले चैप्टर पे क्या चीज हटाई गई है। 5th वाले चैप्टर पे आ जाते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, 5th वाला चैप्टर है हमारा, 5th चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणियां। ठीक है, समांतर श्रेणियां में देखो आपका जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम देखेंगे 5.4 में लिखा है ए पॉइंट पी, यानी एपी के प्रथम n पदों का योग। आप देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये मैं आपका थोड़ा दूर कर देता हूं। इसमें कंफ्यूजन आपका क्या है कि जो इसमें लिखा है एपी के प्रथम n पदों का योग, ये पेज नंबर 118 पे आप आ जाइए मेरे साथ। 118वां पेज नंबर हम खोल लेते हैं, उसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है और आपको करना किस तरीके से है। पेज नंबर 118, पेज नंबर आप 118 पे आ गए हैं। देखो 118 पे आपका लिखा हुआ है कि एपी के प्रथम n पदों का योग। पे एपी के प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए आप आएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आप आ जाइए 5.3 पे। 5.3 पे आप आएंगे, देखो जैसे नीचे लिखे हुए हैं क्वेश्चंस कि निर्माण कार्य, जो 15 वाला क्वेश्चन है, 15 वाले क्वेश्चन से आप जो देखेंगे, 15 वाले क्वेश्चन से लेकर पीछे वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। 15 के बाद के सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं, डेली लाइफ पे डिपेंड करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपके क्या कर दिए, हटा दिए गए हैं, जो आपके रोजाना रूटीन को इन्वॉल्व होते हैं, जो आपका जो रोजाना रूटीन है उस तरीके के अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे किसी चीज का निर्माण करना, अगर आप बाजार गए, आपने ये सामान खरीदा, या आप किसी स्कूल के विद्यार्थी की बात करें, उसे कोई प्राइज दिया गया है, इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार मिले, इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी आप क्या करेंगे, 5.3 के जो 15 के बाद के जितने भी क्वेश्चन, यानी 15 वाला भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, 15 से लेकर पीछे तक के जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। यही आपका थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना था जो आपका इसमें है
एक्सरसाइज 5.3 का 15 क्वेश्चन से लेकर पीछे तक के जितने भी क्वेश्चन है नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिभुज की। चैप्टर है हमारा 6, चैप्टर 6 है हमारा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज यानी त्रिभुज में आप देखेंगे त्रिभुज में आपके कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। त्रिभुज में आपके सिर्फ 2 प्रमेय नहीं आएंगे, सिर्फ 2 प्रमेय आपकी हटाई गई हैं, उनसे जुड़े हुए जो सवाल होंगे वो आपके सवाल नहीं दिए जाएंगे। देखो प्रमेय नंबर पहली है हमारी, प्रमेय नंबर जो है हमारी पहली है वो है आपका 6.6 और दूसरी प्रमेय है हमारी 6.9। इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, हालांकि मैं बुक में भी आपको टिक करवा देता हूं। त्रिभुज वाले चैप्टर में हम आ जाते हैं। प्रमेय 6.2, 6.3 और हम आगे बात करेंगे 6.6। पेज नंबर आप खोलेंगे 155 में नीचे लिखा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये वाला जो है 6.6 थ्योरम जो है यानी प्रमेय जिसे बोलेंगे हिंदी में वो 155 पेज नंबर पे है। वो वाली आपकी एक प्रमेय नहीं आएगी, यानी इससे जुड़े हुए जो भी आपके त्रिभुज से सवाल होंगे वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। उसी के बाद आप आ जाएंगे प्रमेय नंबर 6.9। 6.9 में क्या है आपका, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये वाली जो प्रमेय है आपकी पेज नंबर 160 पे, ये भी आपकी इससे जुड़े हुए सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपके 6 चैप्टर तक के कंप्लीट हो चुके हैं। पहले भी मैं इंग्लिश मीडियम का वीडियो बना के डाल चुका हूँ, उसमें भी मैंने अच्छे से इंग्लिश मीडियम वालों को क्लियर कर दिया था, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के काफी कमेंट आ रहे थे। अब आप यहाँ देखेंगे 7 चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में आप देखेंगे इंडेक्स नंबर 7.4 में लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एक्सरसाइज नंबर 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल थे वो सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो त्रिभुज के नॉर्मल क्वेश्चन है कोलिनियर वाले वो आपके लिए आ सकता है, बट अदरवाइज जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना क्या 8 चैप्टर जिसका नाम है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति का परिचय जो नाम है चैप्टर का त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से आपके कौन से टॉपिक नहीं आएंगे वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो त्रिकोणमिति में जो आपको बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, जो इंडेक्स मैंने आपको बोला था खोलने के लिए 8.4, इसमें लिखा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय, शॉर्ट में लिख देता हूं आप समझ जाएंगे, डॉट कर दिया मैंने यहाँ पे, अनुपात। देखो सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं 8.4 पे। 8.4 जो लिखा है यहाँ पे पेज नंबर 207 पे हम जाएंगे सीधे, वहीं से आपको डायरेक्ट क्लियर कर देता हूं मैं कि आपको किस तरीके के सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे 204 पेज नंबर पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0 से 90, देखेंगे आप, पहले इससे पीछे वाले पेज को खोल लें आप, कि 0 और 90 के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी जो आपका ये इंडेक्स है आप देख लेंगे त्रिकोणमिति रेशो की जो टेबल है ये वाली, इसमें आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यूज जो लेते हैं, इसमें अब आप सीधे एक्सरसाइज पे अगर आएंगे तो इनसे जुड़े हुए सवाल आपको उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। सॉरी पेज नंबर 2207 था ना, हाँ ठीक है। 207 जो है पेज नंबर, इसमें देखेंगे मैं 204 पे आपको दिखा रहा था, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, वो पेज नंबर 207 था, 207 है ना, हाँ पेज नंबर 207 ही है, वो गलती से 204 हो गया था। ये नीचे लिखा हुआ है देखो, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जिसमें आप क्या करेंगे,
जिसमें आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा या sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इस तरीके के जो आपके सवाल हैं आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। एक ये हो गया और एक इसमें दूसरा भी है त्रिकोणमिति में 8.5 मतलब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, पेज नंबर है आपका 210, ठीक है। इसी में दूसरा टॉपिक है 8.5 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ठीक है। ये टॉपिक आपका 210 पेज नंबर पे है। देखेंगे यहाँ पे, यानी आप क्या कह सकते हैं, देखो इसमें जो आपके क्वेश्चन जो हटे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप देख लेंगे। देखो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हटे। 8.4 एक्सरसाइज जो है उसका सिर्फ पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम से हटा दिया गया है, जिसमें आपको जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि साइन, सेक और कोट को tan a के टर्म्स में चेंज कीजिए। इस तरीके को tan a के टर्म्स में यानी tan a के पदों में क्या करो, विभाजित व्यक्त करो। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। बातों को मेरे ध्यान से समझ लीजिएगा। ये सिलेबस आपका बिल्कुल राइट सिलेबस है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही से बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद हम 9 चैप्टर से आपका क्या है, पूरा चैप्टर आपका 9th वाला हटा दिया गया। 9 चैप्टर आपका नहीं आएगा, उसमें से अगर बिल्कुल आएगा तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको सरल सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। पहली बात तो ये चैप्टर आएगा ही नहीं, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर ही हटा दिया गया 9th वाला। 10th चैप्टर आपका आएगा, उसमें से कुछ भी आपका रिड्यूस नहीं हुआ है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रचनाएं, 11th चैप्टर है आपका रचनाएं। रचनाओं में आपका क्या है, रचनाओं में आपको लिखा है किसी 11.3 से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी वृत्त पर अगर कोई एक टेंजेंट, ठीक है, कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ कर देते हो तो उस पे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। अगर इस तरीके का सवाल अगर आपको देखने को मिलता है तो वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यानी 11th चैप्टर पे आप जो है 11.3 यानी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 11.2 होगा। ये 11.2 में आपको अगर किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा गिराकर उसकी रचना करने के लिए कहता है तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अगला चैप्टर है हमारा 12। बात करते हैं हम 12th चैप्टर की, ठीक है। 12th चैप्टर है आपका वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्या है, क्षेत्रफल। इसमें आप देखेंगे आपकी एक्सरसाइज है 12.2, जिसमें आपका लिखा हुआ वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, एक समीक्षा, ठीक है। ये लिखा है एक समीक्षा, लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो इस टॉपिक को नहीं हटाया गया है। जो 12.2 यानी अकॉर्डिंग टू बुक्स आपके 12.1 एक्सरसाइज है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, इसमें जो है आपका सिर्फ एक टॉपिक हटाया, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। चाहे तो आप बुक्स में आ जाइए, पेज नंबर 246 हम देख लेते हैं। पेज नंबर 246 आप अगर उदाहरण में आएंगे तो उदाहरण नंबर में आपको बता देता हूँ। उदाहरण नंबर जो है आपका थर्ड वाले में देखो, आपको जिस क्वेश्चंस में अगर आपका 120 डिग्री का एंगल बना हुआ आपको दिख जाएगा, यानी जहां पे आपको 120 डिग्री का कोण बना हुआ मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं जो बुक में आप देखेंगे। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है कि एग्जांपल नंबर 3 और अगर क्वेश्चंस की बात अगर आप करते हैं तो क्वेश्चंस नंबर है आपका 7th वाला।
क्वेश्चन नंबर है आपका 7th वाला, यानी 7th वाला क्वेश्चन जिसमें 120 डिग्री का जो एंगल आपको बनता है यानी कोण बनता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। यही टॉपिक खाली इसमें से रिड्यूस हुआ है, अदरवाइज और कोई टॉपिक इसमें से नहीं हटा है, क्योंकि एक्सरसाइज आपके 12.1 में जो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो वाला और एग्जाम्पल जो आपका 3rd है, ये दोनों इससे रिलेटेड हैं। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम 13 चैप्टर की बात कर लेते हैं। 13 चैप्टर में आपका जो है 13 चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसमें जो आपका है एक टॉपिक है शंकु का छिन्नक। ये टॉपिक आपका नहीं आएगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल यानी जिसे फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं शंकु का छिन्नक, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया। इससे जुड़े हुए सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अदरवाइज अब हम जब बात करते हैं अपने इस किताब मैथ की किताब के लास्ट चैप्टर की, जिसमें से जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप देखते हैं आप यहाँ पे 14 चैप्टर है हमारा, बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है और काफी अच्छे नंबर देने वाला चैप्टर है ये। एक 6 नंबर का क्वेश्चन इससे 100% पूछा जाता है। सांख्यिकी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, आपको 6 नंबर ही आराम से देगा। 6 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन या 4 नंबर का आपको एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। 4 या 6 नंबर 100% इस चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन। तो देखेंगे इसमें जो आपका जो है एक आपका जो हटा है वो आपका हटा है पद विचलन विधि जो है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, एक्सरसाइज पे चल देते हैं हम 14 चैप्टर पे। देखो पद विचलन बोलो या आप पग विचलन भी कह सकते हैं। पग विचलन यहाँ पे आप लिख लेंगे पग विचलन विधि जो है आपकी इससे जुड़े हुए, जिसमें आपका फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो लिखा है x = a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI ब्रैकेट के अंदर इंटू h। इस तरीके का जो फॉर्मूला है आपका, जिसमें आपको UI फाइंड करना पड़ता है, वो वाला आपका सवाल नहीं आएगा। यानी पग विचलन विधि द्वारा जो आपने सॉल्व करना है वो क्वेश्चन आपका देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के बाद आपकी जो 14.4 एक्सरसाइज है, जिसमें बारंबारता वाला हिसाब है, ठीक है, जिसमें लिखा है देखो संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ठीक है। आलेखीय निरूपण वाला जो है ग्राफ वाला, जिसे आलेखीय निरूपण आप यहाँ देखेंगे 14.5 आलेखीय निरूपण यानी जो ग्राफ में आपको ये स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के क्वेश्चन जो करने को कहते थे कि ग्राफ में इसका वो करिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, यानी इसको निरूपित करके दिखाइए, वो आपको अब एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये तो था आपका हिंदी मीडियम का सिलेबस, जो आपका चैप्टर नहीं आएंगे, इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है, ठीक है। बुक्स पे आपको टिक लगवा दिया गया है आपको। अब आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए। और इसके बाद में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चैनल पे मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हर तरीके की लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।